किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के लिए। इन सभी बातों को हम बात करने वाले हैं। मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, और मिर्च की उतने किस्में, और मिर्च की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, और मिर्च की पौधे में सिंचाई की कितना बार आवश्यकता होता है, और मिर्च की पौधे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और मिर्च के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों, मिर्च की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थ से युक्त काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिर्च की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति पर होने पर इसके पौधे कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं किसान भाइयों, जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है। इसकी खेती में भूमि का pH 5.5 से 7 की मध्य होनी चाहिए किसान भाइयों। मिर्च की खेती को किसी भी जलवायु में किया जा सकता है, किंतु अदर शुष्क जलवायु को इसकी खेती के लिए उचित माना जाता है किसान भाइयों। और अधिक गर्मी में और सर्दी के मौसम में इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा सर्दियों में गिरने वाले पाला भी मिर्च की फसल के लिए हानिकारक होता है किसान भाइयों। और हम मिर्च के पौधे में अंकुरित होने के सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य तापमान पर इसकी पौधे से अच्छे से वृद्धि करते हैं। मिर्च के पौधे में गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान तथा सर्दियों के मौसम में न्यूनतम 10 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। इससे अधिक या कम तापमान फसल के वृद्धि के लिए हानिकारक होता है किसान भाइयों। बात करें मिर्च की उतरे किस्में, तो पंजाबी तेज और पूसा जवाला। किसान भी पंजाबी तेज के इस किस्म के कम समय में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंजाबी तेज किस्म के पौधे अधिक फैलावेदार तथा सामान्य लंबाई के होते हैं, जिनमें निकलने वाले फल 6 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके फल अरहम में हरे रंग के तथा पकने के बाद गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। यह प्रति एकड़ के हिसाब से 60 क्विंटल के हरी मिर्च के तथा 12 क्विंटल लाल सूखी मिर्च की पैदावार देती है किसान भाइयों। पूसा जवाला के इस किस्म के निकलने वाले पौधे कम ऊंचाई के होते हैं तथा इसमें लगने वाले फल 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे, पतले और स्वाद अधिक तीखे होते हैं। इसके पौधे में 130 से 150 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा प्रति एकड़ के हिसाब से 35 क्विंटल हरी मिर्च की और 7 क्विंटल लाल मिर्च की पैदावार दे देती है। किसान भाइयों, बात कर ले मिर्च की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो किसान भाई, मिर्च की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी तरह से जुताई कर उचित मात्रा में उर्वरक देकर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत के अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत के पुराने अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे, जिससे खेत को मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। इसके बाद खेत में 25 से 30 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डालकर जोताई करवा दे। इससे खेत में मिट्टी गोबर की खाद अच्छी से मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो गोबर की जगह कंपोस्ट खाद को भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अतिरिक्त यदि आप रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 140 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटास की मात्रा को लेकर अच्छे से आपस में मिला दे। इसे रासायनिक खाद को आखिरी जुताई के समय खेत में दिया जाता है किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें पानी छोड़ देना चाहिए। पानी लगाने के बाद खेत को ऐसे ही खुला छोड़ दे। उसके बाद जब खेत में मिट्टी ऊपर से सुखाई देने लगे तब रोटेवेटर लगा दो और 2 से 3 तिरछी जुताई करवा दे। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल करवा दे किसान भाइयों, जिससे खेत में जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। किसान में मिर्च की पौधे की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो मिर्च की पौधे की रोपाई को बीज के रूप में करके उनके पौधे की तैयार कर लेनी चाहिए। इसके लिए मिर्च की बीज को नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। बीज नर्सरी तैयार होने के बाद पहले उन्हें थायरम या बावेस्टिन से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद नर्सरी कावेरियों को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। उसमें पुरानी गोबर की खाद डाल उसे मिट्टी में अच्छे से मिला दी जाती है। तब इसके बाद कैवेरियों में 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल्की गहरी नालियाँ को तैयार कर लिया जाता है।
तैयार की गई नालियों में बीज को डालकर उन्हें हल्की मिट्टी से दबा देनी चाहिए। इसके बाद हजारे विधि द्वारा बीजों की सिंचाई कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 500 ग्राम संकर बीज को तथा 1 केजी देसी बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बात कर ले मिर्च के पौधे की सिंचाई कितना बार करना चाहिए। तो मिर्च के पौधे की सिंचाई की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके पौधे को अंकुरित होने के लिए समय खेत में नमी वाली आवश्यकता होती है। मिर्च के पौधे की पहली सिंचाई को पौधे के रूप में तुरंत बाद कर देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में मिर्च के पौधे सप्ताह में 2 से 3 की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने के अनुसार की जाती है। किसान भाइयों बात कर ले मिर्च के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। मिर्च की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई करके अच्छी तरीके से सही समय पर खरपतवार नियंत्रण करने के पर पौधे के विकास भी रुक जाती है और पैदावार भी प्रभावित हो जाती है। मिर्च के पौधे में पहली गुड़ाई को 20 दिन के बाद करना चाहिए तथा बाकी की गुड़ाई को 15 से 20 दिन के अंतराल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन की उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। मिर्च की पौधे में लगने वाली रोग एवं रोकथाम कैसे करें किसान भाइयों। तो छछाया किस्म की रोग लगती है, अदर गरल रोग लगती है किसान भाइयों। तो छछाया रोग की इस किस्म को रोग की सफ़ेद रोली के नाम से भी पुकारा जाता है। इस किस्म के रोग से प्रभावित होने पर पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद चुन्नी धब्बे दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों कैराथियान के LC की उचित मात्रा का 10 से 15 दिन में छिड़काव कर इसे रोग से पौधे को बचाया जा सकता है। अदर गलन की बात कर ले किसान भाई, इस रोग के तो पौधे पर इस तरह का रोग अरहम में करते हैं देखने को मिल जाता है। यह रोग पौधे के पर उसकी ज़मीन तरह सतह से कुछ ऊपर देखने को मिलता है। इस रोग को लग जाने के पौधे को ताना काला और पड़ जाता है, जिसके बाद पौधे को ताना सरकन नष्ट हो जाता है। इस रोग के रोकथाम के लिए पौधे के रोपाई से पहले उन्हें थायरम या कैपेस्टन की उचित मात्रा से छिड़काव कर देनी चाहिए। किसान भाइयों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।